सरकारी नौकरियों और यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में एक सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है। अगर कोई उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी से है और उसने परीक्षा में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से ज्यादा नंबर हासिल कर लिए हों, तो क्या उसे सामान्य यानी जनरल सीट मिल सकती है? यही सवाल इस केस की जड़ है। इसी उलझन को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम और साफ फैसला सुनाया है, ताकि आगे किसी तरह की गलतफहमी न रहे और नियम सबके लिए एक जैसा लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, अगर कोई उम्मीदवार परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण या छूट का लाभ लेता है, तो वह बाद में सामान्य श्रेणी की सीट पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, भले ही उसके अंक या रैंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर क्यों न हो। यह फैसला किसने दिया? यह फैसला जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने सुनाया। पीठ ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा था? दरअसल कोर्ट ने माना था, अगर आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार फाइनल मेरिट में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से आगे है, तो उसे जनरल कैटेगरी में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोच को नियमों के खिलाफ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी, परीक्षा नियम 213 के नियम 14(2) के अनुसार जो उम्मीदवार प्रारंभिक या किसी भी चरण में आरक्षण की छूट लेता है, वह जनरल स्टैंडर्ड पर चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं हो सकता। यानी आरक्षण का फायदा लिया तो सीधे जनरल सीट का दावा खत्म। पूरा मामला आसान भाषा में समझिए। ये पूरा विवाद यूपीएससी की भारतीय वन सेवा IFS परीक्षा 2013 से जुड़ा है। परीक्षा 3 चरणों में हुई, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ सामने आया। जनरल कट ऑफ था 267 अंक और SC कट ऑफ था 233 अंक। ऐसे उम्मीदवार जी किरण ने 247.18 अंक पाए और कम कट ऑफ आरक्षण की वजह से क्वालिफाई किया। वहीं जनरल उम्मीदवार एंटनी S मरियप्पा ने 270 अंक हासिल कर जनरल कट ऑफ पर परीक्षा पास की। वही फाइनल रैंक की बात करें तो जी किरण की रैंक आई 19वीं और एंटनी की रैंक आई 37वीं। अब फिर विवाद क्यों बढ़ा? कर्नाटक में सिर्फ एक जनरल इंसाइडर वैकेंसी थी। ऐसी इंसाइडर की कोई सीट नहीं थी। केंद्र सरकार ने जनरल इंसाइडर सीट एंटनी को दे दी और जी किरण को तमिलनाडु कैडर आवंटित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि किरण ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया था, इसलिए वह सामान्य श्रेणी की सीट पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते, भले ही उन्होंने बाद के चरणों में बेहतर प्रदर्शन किया हो। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।